हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आप सभी का प्यार भरे इस यूट्यूब चैनल में एससी क्लासेस में। तो डियर स्टूडेंट्स, कई दिनों से जो है हमारे जो ग्रेजुएशन के हमारे जो सेकंड पार्ट के बच्चे हैं वो परेशान हो रहे थे कि उनका सिलेबस का क्या होगा, क्योंकि फर्स्ट ईयर मैंने बहुत ही बेहतरीन ढंग से उनकी तैयारी करवाई थी और वो लोग अच्छा किए भी। अब रिजल्ट आजकल में जो आ जाए बच्चे ही बताएंगे तैयारी कैसी थी, परिणाम कैसा था। फिलहाल मैंने पहले आपको जब सेकेंड ईयर मैंने पढ़ाना शुरू किया था तो मैंने विलियम शेक्सपियर का पेपर 3 का आपको ओथेलो का जो कैरेक्टर्स जितने भी हैं उनके बारे में, अबाउट ओथेलो जो ड्रामा है उस ड्रामा के बारे में मैंने ढेर सारी चीज़ें आपको बताई हैं। और जिस बच्चे ने भी उसको नहीं देखा होगा, भाई मेरे आपसे रिक्वेस्ट है डिस्क्रिप्शन में जाना और लिंक दिया होगा प्रीवियस क्लासेस का, उनको देख लेना, फिर ये वीडियो समझ में आएगा। और मैंने अपने बच्चों से कहा था कि प्यारे बच्चों, मैं समरी डिटेल एनालिसिस करूंगा और ये सेम पीडीएफ आप नोट कर लेना जिसको आप आसानी से एग्जाम में लिख सकते हो, जहां से समरी, कैरेक्टराइजेशन सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। विशेष टॉपिक पे हम आगे चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से इसे क्वेश्चंस आते हैं। तो बिना रोके टोके कहानी को शुरू करते हैं मजेदार तरीके से। और आइए, मैंने आपके लिए अच्छे तो बेस्ट एकदम जो होता है ना कि तैयारी करो तो बेहतरीन तरीके से करो। और मैंने कहा था भी कि आएंगे, देर आएंगे, दुरुस्त आएंगे, लेकिन शानदार तरीके से आएंगे। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, पहले हम चर्चा करते हैं सबसे पहले कि ये जो ओथेलो है इस पे हम चर्चा करेंगे डिटेल समरी और एनालिसिस इसका हम लोग करने वाले हैं। मतलब हम लोग इसका समरी भी देखेंगे और एनालिसिस भी करेंगे पूरा का पूरा ओथेलो के बारे में। तो सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाए। विलियम शेक्सपियर्स ओथेलो इज वन ऑफ हिज मोस्ट रिनोवेड ट्रेजेडीज एक्सप्लोरिंग थीम्स ऑफ जेलसी, लव, रेसिज्म एंड मैनिपुलेशंस। मतलब ये जो ओथेलो है ये क्या है? तो विलियम शेक्सपियर का एक बहुत ही नामी गरामी क्या है, ट्रेजेडी में से एक है, जो प्रकट करता है, जो एक्सप्लोर करता है, जो बताता है थीम, किस थीम को? जेलसी को, लव को, रेसिज्म को, ठीक है, और मैनिपुलेशंस को। यानी कि जेलसी जो होती है उसको, प्रेम को, और नस्लवाद को ये बताएगा किस तरीके से इसमें लिंक है, जैसे तो काला गोरा ये सारी चीजों के बारे में। और मैनिपुलेशंस, जैसे किसको कैसे लोग मैनिपुलेट कर देते हैं, किसी के मन मस्तिष्क को लोग कैसे परिवर्तित कर देते हैं, उसी के ऊपर चर्चा इसमें पूरा का पूरा आपको ड्रामा में किया गया है। और इसको सेट किया गया है वेनेशिया में। वेनेशिया रिपब्लिक यानी कि ये कंट्री का नाम है वेनेशिया, डोंट फॉरगेट माय डियर स्टूडेंट्स, ओके। एंड द प्ले टेल्स द ट्रेजिक स्टोरी ऑफ ओथेलो। और ये प्ले किसकी ट्रेजिक स्टोरी को बताता है प्यारे बच्चों? ये बताता है ओथेलो का। ओथेलो क्या है? एक मॉरिस जनरल है, यानी कि वेनेशिया में एक जनरल है, वहां के आर्मी में, मिलिट्री में, जो मैंने ऑलरेडी आपको प्रीवियस क्लासेस में बता दिया है। who falls victim to the cunning schemes of इंसाइन इयागो। और जो उसका इंसाइन है, जो उसका प्रतीक है, जो उसके साथ रहता है इयागो, और उसके धूर्तता के जाल में वो फंस जाता है। उसका जो धूर्तता स्कीम है, जो जाल है, मक्कारी है, उसमें फंस जाता है कौन? ओथेलो, जिसके कारण अंत में वो स्वयं को मार भी लेता है। तो प्यारे बच्चों, ये थोड़ा सा कहानी था किसके बारे में? उस ड्रामा के बारे में जिसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो आइए मेरे प्यारे साथियों, कहानी को हम बढ़ाते हैं आगे एंड थोड़ा बहुत हम लोग कैरेक्टर्स की चर्चा करेंगे, क्योंकि इनके चर्चा किए बगैर जहां तक मेरा मानना है प्यारे बच्चों, हम अच्छे से चीजों को नहीं उठा सकते, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कैरेक्टर्स के बारे में, ठीक है। देखो, ऑनर्स पढ़ना या ग्रेजुएशन करना ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अब बहुत सारे बच्चे गेस गाइड वगैरह से कुछ भी पढ़ लेते हैं और पास कर गए तो खुश होते हैं, लेकिन आपको गेन क्या हुआ ऑनर्स करके? यदि आप इंग्लिश या फिर किसी भी सब्जेक्ट से, जैसे लैंग्वेज से आप करते हो, तो आपको लैंग्वेज के बारे में जानकारी होनी चाहिए, उसके अंदर क्या क्या आपने पढ़ा वो होना चाहिए, ताकि जब भी आप पीजीटी का एग्जाम कहीं दो, टीचर का एग्जाम दो, कहीं लेक्चरर का, चाहे आप नेट जेआरएफ की तैयारी करो, तो उसमें इसकी जरूरत जरूर पड़ती है प्यारे बच्चे, ओके। तो आइए बात करते हैं ओथेलो। सबसे पहला कैरेक्टर है ओथेलो। ओथेलो इज द प्लेस ट्रेजेडिक हीरो।
ओथेलो ये जो प्ले है इसका ट्रेजिक हीरो है मूर, उसी को मूर नाम के नाम से, मूर मतलब हबसी होता है, काला, ठीक है। A celebrated general in the Venetian army. He is renowned for his military power. ठीक है। प्रोविस, प्रोविस शब्द का मतलब होता है कि वो जाना जाता है मिलिट्री में अपने अच्छे मतलब शक्तिशाली कारनामों के कारण। बट ही इज एन क्या आउटसाइडर इन वेनेसिया सोसाइटी, और वो है बहुत इतना शक्तिशाली होता है कि पूरे वेनेसिया रिपब्लिक को ये लगता है कि पूरा वेनेसिया इसके कंधे पर ही सवार है। मतलब ये बहुत बड़ा रखवाला है वेनेसिया का, ऐसा लोगों को लगता है, लेकिन वो वेनेसिया की सोसाइटी से बाहर है। क्यों? उसके रेस के कारण, उसके रेस नस्ल के कारण वो निग्रो होता है, वो काला होता है, और उसके रिलीजन के कारण। ठीक है, आगे बात करते हैं। ओथेलोस नोबल कैरेक्टर इज मेड बाय, और एक ओथेलो का जो नोबल कैरेक्टर है, बेहतर कैरेक्टर है, उसको तहस नहस किया जाता है हिज इनसिक्योरिटी एंड जेलसी। उसकी ही जो इनसिक्योरिटी है, उसी की जो जेलसी है, वो इतने बेहतरीन कैरेक्टर को तहस नहस कर देता है, बिगाड़ देता है, मेयर्ड कर देता है। उसी की जेलसी, मतलब ओवरऑल यहाँ बात ये है कि आप कितना भी शक्तिशाली हो, कितना भी पावरफुल हो, वही बात हुई, आप कितना भी बुद्धि से आप बलवान हो, लेकिन यदि आपके अंदर में जेलसी नाम की चीज यदि आ जाती है, यदि आप इनबियस हो जाते हो, तो फिर आप जीवन में कभी सफल हो ही नहीं पाओगे, और अपने दुख का, अपने ट्रेजेडी का आप स्वयं कारण बन जाओगे। तो ये पूरा का पूरा ड्रामा इसी पे बेस है। ओके, सेकेंड है जी डेस्टिमोना। डेस्टिमोना कौन है? ओथेलो की वाइफ है। ओथेलो की वाइफ है, नवल वुमेन है, वेनेशियन सोसाइटी का सिंबल है, प्योरिटी का और इनोसेंस का। इस बात को याद रखना, बहुत प्रेम करती है। और ये कहता है ना, जैसे मान लीजिए कि एक एक हंस है, एक हंस हंसनी कह लो, तो एक जो है वो काग है। ये काला और ये पूरा का पूरा गोरी, एकदम परी जैसी है। लेकिन ओथेलो की कहानियों से, ओथेलो के बल से वो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होती है और उसके प्रेम में पड़ जाती है ना। एकदम प्योरिटी है, इनोसेंस है, एंड हर लव फॉर ओथेलो, और ओथेलो के प्रति उसका जो लव है वो बिल्कुल जेन्युइन है, बिल्कुल जेन्युइन, बिल्कुल सही है। मतलब कहीं फेक, फॉल्स या चीट का कोई सवाल ही नहीं उठता है। शी बिकम्स द टारगेट ऑफ इयागोज मैनिपुलेटिव स्कीम। लेकिन वो भी बेचारी इस इयागो के मैनिपुलेटिव स्कीम में फंस जाती है, और उसको भी अंत में मरना पड़ता है प्यारे बच्चों। So this is about Desdemona. I have already taught you in previous class, my dear students. You must go in description section and find the link and go through the link. Okay, so come to the next. And now next is about Iago. Iago क्या है? Iago इस प्ले का मेन, जिसको एंटागोनिस्ट कह सकते हैं, विपक्षी कह सकते हैं, मेन जिसको हम लोग विलेन कह सकते हैं। ओथेलो एंसाइन है, ओथेलो का प्रतीक है, ओथेलो का एक अच्छा मित्र है। कहते हैं ना कि सबसे बड़ा दुश्मन कौन होता है? सबसे बड़ा दुश्मन होता है आपका सबसे सच्चा मित्र। तो मित्र से मित्रता निभाते चलना है, और अगर दुश्मन कोई जीवन में बनेगा, सबसे बड़ा शत्रु तो आपका मित्र होगा, क्योंकि साथ जितने सालों तक रहा है, आपके रग रग से वाकिफ है। वही कहानी है। मास्टर है जी मैनिपुलेटर का, मैनिपुलेटर का मास्टर है, किसी के मन को कब परिवर्तित कर देता है कोई गारंटी नहीं है। डीपली इनवियस है, एकदम ईर्ष्यालु है। कैसियो, कैसियो कौन है? तो कैसियो वो व्यक्ति होता है जो मैंने बताया, मतलब ओथेलो को प्रमोशन देना था इसको इसको इयागो को लग रहा था कि हम कैसियो से ज्यादा अच्छे हैं प्रमोशन के, लेकिन ओथेलो प्रमोशन दे देता है कैसियो को, जिसके कारण जो है ओथेलो और कैसियो से ये बड़ा ज्यादा ईर्ष्यालु करता है, एंड डिवाइसेस अ कॉम्प्लेक्स प्लॉट टू मैनिपुलेट देम एंड डिस्ट्रॉय देयर लाइफ। और उनको दोनों को मैनिपुलेट इस कदर कर देता है कि कैसियो की भी जिंदगी और किसकी, ओथेलो की भी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। आगे बढ़ते हैं, अगला है कैसियो। कैसियो, माइकल कैसियो नाम है, ओथेलो का लॉयल लेफ्टिनेंट है। इसी लेफ्टिनेंट पद को लेकर के सारी बात हुई है। पॉलिटिकल जेलसी कह सकते हैं। ही इज एन ऑनरेबल एंड कॉम्पिटेंट सोल्जर। वो एकदम समर्थ है। कॉम्पिटेंट मतलब होता है सामर्थ्य, सक्षम सोल्जर है। लेकिन इयागो के मैनिपुलेशन उसको डाउनफॉल कर देता है, उसको गिरा देता है। और यहाँ एक बात और याद रख लेना है कैसियो के बारे में, कि ये कैसियो बिल्कुल
जिस तरीके से आप कह सकते हो राइट हैंड ओथेलो अपना मानता है यागो को और लेफ्ट हैंड मानता है कैसियो को, लेकिन ये जो राइट हैंड है बड़ा ऐसा कांड करता है कि ये ओथेलो और ये उसका कैसियो दोनों दुश्मन हो जाते हैं। कुछ ऐसा मैनिपुलेशन होगा, सारा खेल उसी का है। इमिलिया देख लेते हैं। इमिलिया यागो की क्या है, वाइफ है। ठीक है, इमिलिया वागो की क्या है, वाइफ है, यागो की वाइफ है, डेस्डिमोना की मेड है। शी बिकम्स इन tangled in Iago's plot and later plays a pivotal role in revealing his deceit. और वो भी जो है ना यागो के प्लॉट में इंटैगल फंस जाती है और बाद में वो पूरा पिवोटल कहते हैं ना एक तरीके से कि पिवोटल रोल किसी के प्रति समर्थन की भूमिका वो बताती है, प्लेज अ पिवोटल रोल, अच्छा भूमिका निभाती है, रिवील करती है यागो के डिसीट को, यागो के धोखेबाजी को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रोड्रिगो है, इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। ये बिल्कुल आज के जमाने के वो लवर हैं जो पता है कि फलानवा का सेटिंग चिलनवा के साथ में है, फिर भी वो उसके पीछे लगा रहता है कि कभी तो ऐसा होगा कि उन दोनों में ब्रेकअप होगा तो हमारा पैचअप हो जाए। तो प्यारे बच्चे याद रखना, आज के समय में ये रिलेशनशिप बिल्कुल बिल्कुल जो है ना ब्लूटूथ की तरह होता है, पास है तो कनेक्टेड, दूर है तो डिसकनेक्टेड। ठीक है, तो ये बेटा उसी का शिकार बन गया है। कौन, रोड्रिगो, वेल्दी वेनेशियन है, लव करता है डेस्टिमोना, जबकि पता है कि डेस्टिमोना और ओथेलो का क्या शादी विवाह हो चुका है, फिर भी अब इसको मैनिपुलेट करता है इयागो, फाइनेंशियल उससे पैसे भी ऐंठता है और एडवांस हिज क्या हुआ ऑन एजेंडा, और अपने एजेंडा के लिए उसको प्रयोग करता है, क्योंकि उसको तो लेना है ना बदला कैसियो से, और किससे, 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 समझ रहे होंगे, ओथेलो से। ठीक है, so this is all about the main characters. Now let's come to know about the plot story. Okay, so plot story is all about the play opens with a discussion between Iago and Rodrigo. देखो, कहानी की शुरुआत होती है एक गली से। ठीक है, गली में रोड्रिगो है और कैसियो है और चर्चा चलता है। वहीं कैसियो बातें करता है कि देख भैया, तुम बोला था कि डेस्टिमोना से सेटिंग हो जाएगा, लेकिन सुनने में तो ये आ रहा है कि डेस्टिमोना तो फरार है ओथेलो के साथ में, बता क्या करे। फिर इयागो उसको चढ़ाता बढ़ाता है कि भैया चलो उसके बाप के पास, डेस्टिमोना के बाप के पास जाता है, फिर उसको सारी खबर बताता है। फिर वो लोग आते हैं ओथेलो के पास, फिर यहाँ सारी बातें चलती है। फिर ओथेलो को ड्यूक के पास जाना पड़ता है और ड्यूक उसको बताता है कि किस तरीके से उसको जाना है, कहाँ युद्ध में जाना है, जहां मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि टर्क लोग जहां पे आक्रमण करने वाले होते हैं, ये लोग वहां पहुंचते हैं। फिर वहां सारा षड्यंत्र यागो रटता है, एक रुमाल की कहानी बीच में आती है। बात समझ में आया? यागो इस तरीके से षड्यंत्र रचता है कि ओथेलो जो है अपनी पत्नी पर शक करने लगता है कि पत्नी का उसका रिश्ता जो है कैसियो के साथ हो गया है, और इधर में रोड्रिगो को अपने विश्वास में रखता है कि जैसे वो दोनों अलग होंगे तुम्हारा विवाह हम करा देंगे, किससे, बिल्कुल डेस्टिमोना से करा देंगे। एक रात की बात होती है, हमला हो जाता है इस पे, कैसियो पे। ठीक है, और रोड्रिगो के द्वारा, लेकिन वहां पे जो है फंस जाता है मामला, वहां पे पहुंच जाता है कौन, इयागो, वो भी तलवार से जो है कैसियो के जो है ना रोड्रिगो को मार देता है और कैसियो के पैर काट देता है। फिर ये सारी कहानी जाती है उस जगह पे जहां ऑलरेडी ये ओथेलो भाई साहब डेस्टिमोना को इस शक के बिना में इतना ज्यादा पागल हो जाते हैं कि वो उसको मार देते हैं। उसकी नौकरानी बेचारी कहती रह जाती है एमिलिया कि इसमें इसका कोई दोष नहीं है। तो वो वहां पे, फिर वहां पे पहुंचते हैं हमारे भाई साहब समझने की कोशिश, रोड्रिगो वहां मारा, ओथेलो की वाइफ डेस्टिमोना को उसने मार दिया। फिर जैसे वहां पे पहुंचता है यागो, तो लोग पकड़ के लेके आते हैं। सारा मामला जब उसकी वाइफ खोल देती है, यागो छुरी निकालता है और घोंप देता है अपनी पत्नी को। उसकी पत्नी भी जाकर के बेड पर अपनी मालकिन के बगल में मर जाती है। यागो फरार हो जाता है प्यारे बच्चों, और फिर उसकी पत्नी भी मर गई, डेस्टिमोना भी मर गई। ओथेलो को जब सारा चीज रियलाइज होता है तो अपने आप को खंजर से मार लेता है और वहां पे 3 मौत होती है। इस पूरे ड्रामा में बेटा 4 मौत। रोड्रिगो वहां मरा जिसको कैसियो ने मार, जिसको इयागो ने मार दिया, और यहाँ ओथेलो ने अपनी वाइफ को शक के चक्कर में मार दिया। कैसियो के साथ में चक्कर है, रुमाल के का कहानी थोड़ी बहुत आगे समझ में आ जाएगी। और नौकरानी को
इमिलिया को उसके पति इयागो ने मार दिया। 4 मौतें याद रखेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द ड्रामा। नाउ लेट्स The play opens with the discussions between Iago and Rodrigo, who is angry and heartbroken because Desdemona has married Othello. समझ में आ रहा होगा। रोड्रिगो बहुत ज्यादा एंग्री है क्योंकि डेस्टिमोना ने शादी कर लिया है ओथेलो से भाग करके। Iago, who secretly hates Othello for promoting Cassio over him, convinces Rodrigo to help him bring down Othello. किसी भी तरीका से यहाँ इयागो जो है, जो नफरत करता है ओथेलो से क्योंकि उसने कैसियो को प्रमोट कर दिया है, उसके बदले में वो रोड्रिगो को कन्विंस करता है कि वो उसकी मदद करे ओथेलो को गिराने में। इयागोज प्लॉट रिवॉल्व्स अराउंड शोइंग डिस्कॉर्ड एंड जेलसी। इयागो का जो पूरा प्लॉट है वो डिस्कॉर्ड, झगड़ा और जेलसी के आसपास घूमता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इयागो मैनिपुलेट करता है ओथेलो को इनटू बिलीविंग दैट डेस्टिमोना हैज बीन अनफेथफुल विथ कैसियो। ठीक है ना, वही बताता है कि डेस्टिमोना जो है वो कैसियो के साथ में लगी हुई है। बात समझ में आया। ही यूजेज अ हैंकरचीफ बिलोंगिंग टू द डेस्टिमोना एज फॉल्स एविडेंस। एक हैंकरचीफ की थोड़ी सी कहानी होती है। ये हैंकरचीफ वो होता है कि डेस्टिमोना को पहली दफा ओथेलो मिला रहता है, प्रेम की निशानी के तौर पे दिया रहता है। इयागो शुरू से चक्कर में रहता है कि वो रुमाल उसको मिल जाए और अंततः किसी भी तरीके से उसको रुमाल मिल जाता है। वहीं वो प्रूफ वो रुमाल ले जाकर के कैसियो के घर में डाल देता है। फिर वहां से वो बताता है कि आप रुमाल मांगिए अपनी पत्नी से, रुमाल होता नहीं है। फिर पता लगता है कि रुमाल कैसियो के पास कहाँ गया। ओथेलो समझ लेता है कि कहीं इसका रिलेशन इसके साथ तो नहीं है। यही हैंकरचीफ की कहानी है बेटा। ओथेलो becomes consumed by jealousy and begins to deteriorate mentally। वो बेचारा एकदम कंज्यूम्ड हो जाता है जेलिसी से और डिटरेट करना, मेंटली बेहोश हो जाता है, कई बार तक गिर जाता है, वो मानसिक संतुलन खराब हो जाता है। ही कन्फ्रंट्स डेस्टिमोना, और डेस्टिमोना को कन्फ्रंट्स करना, सताना शुरू कर देता है जो इनोसेंट है। रिलेशनशिप स्टार्ट टू अनरेवल, और उसका रिलेशनशिप जो है ना बिल्कुल बिगड़ जाता है, इसका, ओथेलो का और डेस्टिमोना का। एक्चुअली में जो वो घटना होती है ना जहाँ पे जहाँ मैंने अभी आपको बताया कि किस प्रकार कैसियो पे रोड्रिगो जो है ना आक्रमण करता है और रोड्रिगो को मार देता है कौन, इयागो नाम लगा देता है कैसियो को। तो वहीं से होता है कि उसको नौकरी से निकाल दी जाती है और उसकी पैरवी बार बार करती है डेस्टिमोना ओथेलो से और ज्यादा शक बनते जाता है। ओवरऑल यही होता है। कैसियो caught in the web of Iago's manipulations is demoted by Othello due to his, ठीक है, perceived involvement in the affair। उसको इयागो के मैनिपुलेशंस का वो जाल में फंस जाता है और उसके डिमोटेड कर दिया जाता है, ओथेलो के द्वारा हटा दिया जाता है। उसको लगता है कि डेस्टिमोना के वो अफेयर में है। मीनवाइल इसी दौरान इयागो इनकरेज करता है रोड्रिगो को कि वो कैसियो को प्रोवोक करे, उकसाए लड़ने के लिए, ताकि डिस्क्रीट हिम फर्दर, ताकि वो उसको फिर से और ज्यादा बर्बाद कर सके। प्लान जो है ना वो बेकार हो जाता है, लीडिंग टू कैसियोस इंजरी एंड अरेस्ट। अब कैसियो को इंजरी हो जाती है और उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। एज अथेलो जेलसी intensifies, he becomes convinced of Desdemona's infidelity and resolves to kill her। मतलब वो जो है ओथेलो की जेलसी जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, वो बहुत ज्यादा डेस्टिमोना के इनफिडेलिटी, धोखाबाजी से वो इतना ज्यादा बढ़ चढ़ जाता है कि अंत में कोशिश करता है कि वो उसे मार दे। स्ट्रगल्स भी करता है, गला दबा के मार देता है उसको इन देयर बेडरूम, अपने बेडरूम में, डिस्पाइट इसके बावजूद कि उसकी जो प्रोटेस्टेंस है यानी कि फेनोसेंस, उसके वो बहुत प्रोटेस्ट करती है इनोसेंस से कि छोड़ दो ये गलत है, आप खुद बुला करके यागो से पूछ लो, कैसियो को बुला के पूछ लो कि मेरा उसके साथ कोई संबंध है कि नहीं है। फिर भी वो गला दबा के मार देता है। डेस्टिमोना's मर्डर इज अ टर्निंग पॉइंट इन द प्ले एंड मार्क्स ओथेलो's डिसेंट इनटू मैडनेस। जो ओथेलो का डिसेंट होता है, जो भोलापन होता है, वो पागलपन में परिवर्तित हो जाता है। आगे इमिलिया जो इयागो की वाइफ है और डेस्टिमोना की मेड है, इवेंचुअली डिस्कवर्स इयागो डिसीट एंड रियलाइजेस दैट हर हस्बैंड हैज orchestrated the tragic events। जैसे ही पता लगता है इयागो, इमिलिया का जो हस्बैंड है, कि उसके पति ने ये सारा कांड किया है, सारा ट्रेजिक स्टोरीज किया है, इवेंट्स करा है, वो एक्सपोज कर देती है।
उसके धोखाबाजी को, ट्रेचरी को, ठीक है, लीडिंग टू हिज अरेस्ट, उसको अरेस्ट करा देती है। ओथेलोज एंग्यूस व्हेन ही लर्न्स द ट्रूथ अबाउट द डेस्टिमोनाज इनोसेंस, वो बहुत ज्यादा एंग्यूस हो जाता है, एकदम नहीं होता है, पश्चाताप में जलने लगता है डेस्टिमोना के जब उसको सच का पता लगता है। किसके द्वारा? इसके द्वारा, इमिलिया के द्वारा, ठीक है। रियलाइजिंग द डेप्थ ऑफ हिज मिस्टेक, अपने डेप्थ को, मिस्टेक को उसको पता लगता है। ओथेलो अपना जीवन स्वयं ले लेता है। प्ले खत्म होता है। ट्रायल ऑफ इयागो, इयागो को ट्रायल के लिए यानी कि पूछताछ के लिए भेज, पूछताछ मतलब क्या, वहीं ठेठाना पिटाना के चक्कर में, हुई सेंटेंसेस टू टॉर्चर, जिसको टॉर्चर किया जाता है। एक्सिक्यूशन मतलब बहुत ज्यादा तड़पाया जाता है, ठीक है। द ऑडियंस इज लेफ्ट विद अ सेंस ऑफ ट्रेजेडी, एजियर जो है, ऑडियंस जो है जब ड्रामा छोड़ के यहाँ से जाते हैं तो उनको जो है पूरा का पूरा ट्रेजेडी फील होता है। लाइव्स ऑफ सेवरल कैरेक्टर्स हैव बीन irreparably damaged by Iago's manipulations and Othello jelly, बहुत सारे कैरेक्टर्स जो है ना डैमेज होते हैं, यानी कि मर जाते हैं, घायल हो जाते हैं, उनको सताया जाता है, जेल में डाल दिया जाता है, और साथ ही साथ ओथेलो की जेलसी के कारण। तो प्यारे बच्चों, जब आप एग्जाम में लिखना, समरी लिखना, तो ये वाला लाइन नहीं लिखना, ये तो मैंने ऐसे ही लिख दिया ताकि जो ड्रामा होता है, जो ट्रेजेडी है, उसका जो अंत होता है वो ऐसे ही दुखद अंत होता है। नाउ अगर एनालिसिस करें तो इसमें जेलसी है, ये आप आराम से पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब जेलसी क्या है? जेलसी जो है सेंट्रल थीम ओथेलो का है। इट ड्राइव्स द प्लॉट एंड कैरेक्टर्स एक्शंस लीडिंग टू द डाउनफॉल ओथेलो एंड ट्रेजेडी दैट अनफोल्ड्स। Othello's jealousy is stalked by Iago's manipulation and consumes him. Jealousy इसका सेंट्रल थीम है, ये प्लॉट में पूरा का पूरा चलता है, कैरेक्टर्स के एक्शन में दिखता है, लीड करता है ओथेलो के डाउनफॉल का, ट्रेजेडी को ये अनफोल्ड करता है, बताता है। ओथेलो की जेलसी इयागो के मैनिपुलेशन के कारण होता है और वो उसको कंज्यूम कर लेता है, उसको बर्बाद कर लेता है। इसमें एक और चीज है, रेस और अदरनेस। रेस यानी कि जो रंग का भेद है, काला और गोले का, उसको भी दिखाया गया है। ओथेलोज स्टेटस एज एन आउटसाइडर इन वेनेसियन सोसाइटी ड्यू टू हिज मॉरिस बैकग्राउंड। मॉरिस बैकग्राउंड मतलब निग्रो, काला बैकग्राउंड से है, मुस्लिम रिलीजन है, सिग्निफिकेंट थीम है। मैरिज डेस्टिमोना एंड हिज राइज इन मिलिट्री, ठीक है ना, एक्सेबरेट, ठीक है, एक्सेसर बेट दिस अदरनेस लीडिंग टू एनवी एंड प्रेजुड्यूस। वही है, मिलिट्री में उसका आगे बढ़ना है, डेस्टिमोना से शादी करना उसको और ज्यादा बताता है, वो लोग उससे और नफरत करने लगते हैं, और दुश्मनी ईर्ष्या का कारण और प्रेजुड्यूस का शिकार हो जाता है, ठीक है, रूढ़िवादिता का वो शिकार हो जाता है। मैनिपुलेशन की बात करते हैं, इसका ये एनालिसिस कर रहे हैं कि इसमें और क्या है। मैनिपुलेशन तो आपने पूरा देख लिया, इयागो मैनिपुलेशन है। अदर कैरेक्टर्स इन लिंचपिन, लिंचपिन मतलब होता है सबसे महत्वपूर्ण इस प्लॉट का, इस पूरे ड्रामा का कहानी है यही मैनिपुलेशंस, जो उसका कनिंगली प्लेज करता है, धूर्तता से जो वो अपना रोल निभाता है। वीकनेस यूजिंग डिसीट, फॉल्स एविडेंस एंड insinuations to turn them against each other. Iago's motives, driven by jealousy and a lust for power, make him one of Shakespeare's most intriguing and villainous character. मतलब उसका जो है ना, लस्ट है, भूख है धन दौलत को पाने की, जेलसी है, एक दूसरे के प्रति मैनिपुलेट करता है, यही शेक्सपियर का सबसे खतरनाक और सबसे जो है ना वो विलेनियस कैरेक्टर शो करता है इयागो को। याद रखना प्यारे बच्चों। अगला है इनोसेंस भी है, इसमें जो दिखाया गया है इनोसेंस किसके बारे में? ऑलरेडी डेस्टिमोना के बारे में। गिल्ट भी इसमें है, खास करके डेस्टिमोना और कैसियो को लेकर के। दे आर बोथ रॉन्गली अक्यूज्ड ऑफ रॉन्ग डूइंग, वो दोनों बेचारे बेकसूर थे, ना कैसियो और ना डेस्टिमोना, लेकिन बेकार में रॉन्ग डूइंग में फंस गए। हाईलाइटिंग द डिस्ट्रक्टिव पावर ऑफ जेलसी एंड डिसेप्शन, यानी कि पूरा हाईलाइट करता है, जेलसी का कारण होता है जो डिसेप्शन के कारण होता है। ऑनर रेपुटेशन की भी बात इसमें हुई है। कैरेक्टर्स ऑनर रेपुटेशन आर एट स्टेक थ्रू आउट द प्ले। Othello's sense of honor is deeply wounded, and Iago exploit this, manipulate him. Cassio's reputation is tarnished, and Desdemona's virtue is questioned. These themes add complexity to the characters' motivations and actions. यानी कि इसमें ओथेलो का जैसे मान सम्मान की बात हुई है,
तो किस तरीके से उसका मान सम्मान घायल हो जाता है, रेपुटेशन की बात इसमें की गई है। कैसे मैनिपुलेट करके यागो उसके मान सम्मान को बर्बाद करता है, कैसियो के रेपुटेशन को बर्बाद कर देता है। जो डेस्टिमोना का जो वर्च्यू है, जो उसका जो है ना मतलब समर्पण जो है उस वो भी इसमें क्वेश्चन ही रखा गया है, उसको भी क्वेश्चन मार्क किया गया। तो ओवरऑल ऑनर भी है, रेपुटेशन। जेंडर की बात करें तो जेंडर भी आप देख ही लिए हैं। प्ले ऑल्सो एक्सप्लोर्स द डायनामिक्स ऑफ जेंडर एंड मैरिज, इसको भी बताता है। डेस्टिमोना डिफाइज क्या सोसाइटियल नॉर्म्स बाय मैरिंग ओथेलो विदाउट हर फादर्स कॉन्स्टेंट। आपको पता है कि उसके पिता इस बात को लेकर के बिल्कुल भी तैयार नहीं होते, फिर भी वो समाज के रूल के खिलाफ जो है जाकर के शादी करती है। एंड द पावर डायनामिक्स इन देयर रिलेशनशिप इज स्कर्टनिस्ट, ठीक है, स्कर्टनिस्ट यानी कि जो उनके रिलेशनशिप में जो पावर है वही सबसे ज्यादा प्रभावशाली होता है। ओथेलो इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि कोई इसके अगेंस्ट में भी नहीं जाके जाता है। इमिलियाज की लॉयलिटी अपने हस्बैंड के प्रति, इवेंचुअली revelation of his deceit adds and layers to the explorations of gender roles, बताता है इस तरीके से एक पत्नी जो है इतना खतरनाक पति यागो होने के बाद भी उसके प्रति वो समर्पित रहती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये कंप्लीट आपका हो गया। ये इसमें एक और टॉपिक है जिसको खत्म कर लेते हैं, ट्रेजेडी, फेट, किस्मत और ट्रेजेडी की बात तो है। ओथेलो क्लासिक एग्जांपल ऑफ शेक्सपियरियन ट्रेजेडी कैरेक्टराइज्ड बाय इनविटेबल डाउनफॉल, यानी कि डाउनफॉल होना अनिवार्य है ऑफ क्या, प्रोटोगोनिस्ट ड्यू टू ट्रेजिक फ्लो। ये बेचारा ट्रेजिक फ्लो के कारण प्रोटोगोनिस्ट हो जाता है, एक तरफा गिरता है। ओथेलो की जेलसी, यागो का मैनिपुलेशन सेट द कैरेक्टर्स ऑन द पाथ ऑफ ट्रेजेडी, ये पूरा लेके चला जाता है ट्रेजेडी के पाथ पर, कल्मिनेटिंग इन मल्टीपल डेथ्स एंड द रियूनेशंस ऑफ लाइफ। ये पूरे चीज को व्यक्त करता है, किस चीज को, डेथ को, और यहाँ पे मल्टीपल डेथ्स होते हैं और जीवन कैसे रियूनेशन होता है, बर्बाद होता है, उस चीज को बताते हैं। तो इसमें एक किस्मत की बात हुई है, ट्रेजेडी की। कंक्लूजन की बात करते हैं कि ओथेलो कॉम्प्लेक्स और पावरफुल ट्रेजेडी है जो एक्सप्लोर करता है डिस्ट्रक्टिव फोर्स ऑफ जेलसी को, मैनिपुलेशंस को एंड कंसिक्वेंस ऑफ रेशियल प्रेजुडिस को। मतलब ये क्या है, एक तरीके से ये इतना पावरफुल ट्रेजेडी है इसका विलियम शेक्सपियर का, जो बताता है कि किस प्रकार से जेलसी, मैनिपुलेशन और जो रेशियल, जो नस्ल को लेकर के विचारधाराएं हैं वो बर्बाद करती है। कंस्ट्रक्टिव, ये डिसकंस्ट्रक्टिव सारे फोर्सेज हैं। कैरेक्टर्स, फ्लॉ एंड वल्नरेबिलिटीज आर स्किलफुली एक्सप्लॉइटेड बाय यागो। जो कैरेक्टर्स हैं, ठीक है जी, उन सभी को कह सकते हैं कि वल्नरेबिलिटीज आर स्किलफुली, उनका जो कहने का मतलब है जो खूबी है उसको कैसे स्किलफुली बर्बाद किया गया है यागो के द्वारा, लीडिंग टू ए ट्रेजेडिक चैन ऑफ इवेंट्स। और एक के बाद एक इसमें इवेंट्स होते रहते हैं दैट रिजल्ट्स इन मल्टीपल डेथ्स एंड द irreversible damage to their lives. The play continues to be a relevant and timeless explorations of human nature, making it one of Shakespeare's enduring masterpieces. तो इतना बेहतरीन ये प्ले है जो अंत में बताता है कि ह्यूमन के नेचर के बारे में। हर ह्यूमन का नेचर होता है जेलसी करना, इनवियस होना, एक दूसरे से शत्रुता करना, ईर्ष्यालु बनना, और उसका परिणाम बड़ा बुरा होता है कि लोग अपने को ही खो देते हैं। तो ओवरऑल दिस इज ऑल अबाउट समरी एंड एनालिसिस ऑफ विलियम शेक्सपियर्स वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मास्टरपीसेस ओथेलो। आई होप कि आपको ये पूरा बात समझ में आया होगा। अब आपको इसमें एग्जाम में एनालिसिस पूछे तो समरी को हटा के पूरा लिख दियो, अगर समरी पूछे तो ऊपर वाला आधा हिस्सा जहां तक मैंने पढ़ा वहां तक आप लिख दियो, दोनों बन जाएगा। यदि कैरेक्टर्स पूछे तो इसमें से कैरेक्टर्स के बारे में भी आप लिख सकते। तो आई होप कि ये क्लास आपको पूरा ओथेलो से जितने भी क्वेश्चंस आएंगे मैक्सिमम क्वेश्चन आप। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून with a new and best session. Thank you very much. Bye.